आज हम लोग करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल। जैसे कि मैंने पहले भी कूलॉम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल करा चुका हूं। हम क्या कर रहे हैं, इस असाइनमेंट के जो मैंने बनाया हुआ है इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये सभी कूलॉम्स लॉ पर न्यूमेरिकल है। मैंने कम से कम 30 न्यूमेरिकल से 31 न्यूमेरिकल डाले हुए हैं कूलॉम्स लॉ के ऊपर। अगर जो इनको कर लिया आप लोगों ने तो एक भी न्यूमेरिकल कूलॉम्स लॉ से बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, तो इनको कर लेना है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा कूलॉम्स लॉ न्यूमेरिकल के नाम से। वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लो और निकलवा लो। इसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, है ना। आज हम करेंगे 10th वाला क्वेश्चन। हमने ये बोला था कि आप ट्राई करिए, क्योंकि वो 9th क्वेश्चन से रिलेट करता है, 10th भी और 11th भी, है ना। तो मैं बताऊंगा आज आपको। चलो मैं 10 से शुरू कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 से। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 करा था। अगर जो क्वेश्चन नंबर 9 आपने नहीं करा तब तो पहले जाकर के क्वेश्चन नंबर 9 को कर लो पिछली वीडियो से। वैसे मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है और एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है ना। एक हमने इसके सेंट्रोइड पर कैपिटल Q चार्ज रखा। तो वो कहता था, देखिए मैं पढ़ देता हूं, व्हाट इज द फोर्स ऑन Q चार्ज, इस पर चार्ज पर फोर्स बताइए। तो उस वाले क्वेश्चन में जो हमने आंसर निकाला था, इस चार्ज पर 0 फोर्स आई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, अगर उसके सेंट्रोइड पर जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स 0 भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। मान लो फोर्स 0 हो, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो 0 फोर्स के लिए है। वो कहता है सपोज दैट द रिजल्टेंट फोर्स वाज 0 एंड द वर्टिसेस स्टिल सिमेट्री। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स हो, कौन से पर कर रहा है वो, जो सेंट्रोइड पर जो चार्ज रखा है, इसी का ही पार्ट है, 9th क्वेश्चन के ही पार्ट है ये दो, है ना। जो सेंट्रोइड पर जो चार्ज रखा है, अगर जो इस पर फोर्स 0 हो, है ना, और जो हमारे वर्टिसेस हैं, यानी कि जो चार्ज रखे हैं वर्टेक्स पर, वो सिमेट्री में हो, बिल्कुल बढ़िया करके। सिमेट्री कहने का मतलब वही इक्विलैटरल ट्रायंगल के, यानी कि एल एल एल, ये भी 60 डिग्री एंगल बनाता है, ये भी तो सिमेट्री हो, है ना, वर्टिसेस की। तो इस तरीके से अगर जो रखा हुआ हो, तो वो कहता है इसके अंदर कंसीडर, ये कहता है कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ द सिस्टम वाज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री। क्या होगा अगर जो हम सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को, पूरे को उठा करके ऐसे घुमा दें 60 डिग्री पर। कितने पर? मान लो यहां पर ये 0 डिग्री है, इधर से ले लेता हूं मैं, कहीं से ले सकता, इसको 60 डिग्री घुमा दो। मान लो 60 डिग्री यहां पर पड़ता है कहीं पर, तो इतना घुमा दो इसको, या कह दो किसी भी डिग्री घुमा दो। लो पहले ए बी सी, ए यहां था, मैंने ए को यहां पर कर दिया, ए बी सी, मैंने किसी भी डिग्री इसको घुमा दिया। भाई 60 डिग्री बोले एग्जाम में, या बोले किसी भी डिग्री घुमा दो इसको, किसी भी डिग्री, तो क्या होने वाला है? तो कहता है तो क्या होगा, क्या होगा का मतलब क्या है इसके अंदर, क्या होगा का मतलब ये है, तो क्या इसकी फोर्स 0 होगी? नहीं होगी, है ना। क्या इसकी फोर्स पहले तो 0 थी, तो क्या अब भी इसकी फोर्स 0 होगी या नहीं होगी, ये पूछता है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि भाई 0 ही होगी, है ना। क्यों भाई? वर्टिसेस सिमेट्री में है भाई। चार्जेस कहां पर रखे हैं? अपने वर्टेक्स पर रखे हैं ना, वर्टिसेस पर। अगर जो इसको किसी भी डिग्री घुमाओ, 60 डिग्री बोला वैसे उसने एग्जांपल में, ब्रैकेट में मैंने एनी डिग्री भी लिखा हुआ, किसी भी डिग्री घुमा दो, यानी कि अगर हम इसको घुमाते हैं तो चार्जेस तो अपने वर्टेक्स पर ही रहेंगे, कितना ही घुमा लो, है ना। अभी ऐसा था, मैंने ऐसे रख दिया, तो चार्जेस तो पहले भी ए पर ही था, ए पर ही है। क्या ऐसा हुआ जो ए का चार्ज था वो बी पर आ जाए, यहां पर आ जाए? क्यों नहीं हो सकता भाई? घुमा रहे हो तो पूरे सिस्टम को घुमा रहे हो ना, है ना। तो उसको ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो, कितना ही घुमा दो उसको। तो नेट चार्ज तो सेंटर वाला अपनी जगह पर रहना, ये भी अपनी जगह पर, ये भी अपनी पर, ये भी अपनी जगह पर। तो हम कहेंगे नेट फोर्स अब भी क्या रहेगी, सेंट्रोइड चार्ज पर 0 रहेगी। आंसर में लिखो इसके, इफ द सिस्टम इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिख लो एनी डिग्री। आंसर में लिखो इसके, इफ द सिस्टम इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो
any degree. The vertices are still symmetry. The vertices are still symmetry. The vertices are still symmetry. So the net field will still be zero. So the net field will still be zero. Will still be zero. नेट फोर्स कितनी होगी अब इस पर? जीरो होगी। अगले क्वेश्चन में वो कहता है मान लो, है ना, मान लो अगर जो इस पर फोर्स नॉन जीरो है, सेंट्रोइड चार्ज पर नॉन जीरो, और हम इसको किसी भी डिग्री घुमा दें, है ना, अब भाई फिर से वही बात आ गई, किसी भी डिग्री घुमाओगे तो ये तो अपनी जगह पर रहेगा, ये अपनी जगह पर चार्ज रहेगा, ये वाला ये पर रहेगा, तो कितना ही घुमा लो इसको, फर्क तो फिर भी क्या रहना है? कुछ नहीं। अगर जो इस पर नेट फोर्स नॉन जीरो है तो पहली बात तो ये हो गई कि अब भी फोर्स कितना ही घुमा लो नॉन जीरो ही रहेगी, तो आंसर क्या होगा? नॉन जीरो फोर्स। और दूसरी बात, अगर जो फोर्स नॉन जीरो है, पहली बात तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। इतनी बात दिमाग में हमेशा याद रखो, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सेंट्रोइड पर रखे हुए चार्ज की वैल्यू जीरो निकलती है। वो हम 9th क्वेश्चन में निकाल भी चुके हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए प्रूफ करा दे चुके हैं पूरा उसके लिए। लेकिन अगर जो किसी भी ट्रायंगल को लेकर के सेंट्रोइड चार्ज पर वैल्यू निकालोगे तो नहीं निकलेगा। जनरल सा रीजन है, क्यों? क्योंकि भाई ये भी इतनी ही डिस्टेंस पर, यहाँ पर इतनी ही डिस्टेंस पर ये होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहता है ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, ये भी इतनी डिस्टेंस पर, और चार्ज भी इक्वल है सभी यहाँ पर, तो ये इतनी फोर्स ये इस पर लगाएगा, इतनी ये लगाएगा, इतनी ये लगाएगा, नेट फोर्स जीरो आ जाती है। करा हुआ है पूरा एग्जांपल। हो सकता है अभी आपको ठीक से समझ में आया, लेकिन 9th एग्जांपल जब आप करोगे तो समझ में आ जाओगे। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो तीन चार्जेस है, तो कैंसिल कैसे होगी फोर्स? ऐसे हो जाती है। मान लो इसने इसको रिपेल किया ऐसे, इसने इसको रिपेल किया ऐसे, ये नीचे वाला कहां लगाएगा फोर्स, है ना, ऐसे, ठीक है, तो इन दोनों की फोर्स नेट फोर्स ऊपर गई, तो ये वाली फोर्स इन दोनों की नेट फोर्स इसको कैंसिल कर देती है, नेट फोर्स जीरो हो जाती है। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख लो इसमें। If the system is rotated by 60 degree, if the system is rotated by 60 degree, ब्रैकेट में फिर से लिख लो any degree, and the resultant force was not zero, and the resultant force was not zero, comma, it would implies triangle is not equilateral, it would imply triangle is not equilateral, triangle equilateral नहीं होगा। क्यों भाई? अगर इक्विलैटरल होगा तो सेंटर पर जीरो फोर्स होगी, क्योंकि सिमेट्री मिल जाएगी हमारे को, और अदर में सिमेट्री नहीं मिलेगी, कोई ज्यादा फोर्स लगाया कोई कम लगाया, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, वो कहां पर है? देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का एग्जांपल है 1.7, ठीक है। तो अगर जो इस क्वेश्चन में कोई डाउट आए, है ना, मैं हिंट दे रहा हूं इसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर जो कोई डाउट आए तो मैं इसका डिटेल, जो मतलब कि मैं पहले बोला हुआ है, जैसे कि सभी क्वेश्चन की डिटेल वीडियो आएगी अलग अलग से, अभी तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में कराता हूँ, है ना, जिससे खुद आप प्रैक्टिस करो इसलिए। लेकिन अगर जो आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं कुलाम्स लॉ के पूरे सॉल्यूशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर नहीं डालूंगा इसको। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल की जो प्लेलिस्ट है जाकर के देख लेना, उसके अंदर ये इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कौन सा सॉल्यूशन है इसका? एग्जांपल 1.7 है ये। तो इसमें करना क्या है? ये कहता है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, कंसीडर द चार्जेस, इसने कहा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसने कहा ये ए, ये बी, ये सी, यहां पर हमने क्यू चार्ज रखा, यहां पर भी क्यू चार्ज रखा, यहां पर रखा माइनस क्यू चार्ज। अब वो कहता है एट द वर्टिस ऑफ इक्विलैटरल व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज पार्टिकल। अब इस पर भी फोर्स बतानी है कितनी लग रही है, किसकी वजह से? इन दोनों चार्जेस की वजह से। इस पर भी फोर्स बताओ, इन दोनों चार्जेस की वजह से, और इस पर भी, सभी की अलग अलग से फोर्स बता दो।
इसने ये पूछा, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है ये, उसमें थोड़ा सा आगे ऊपर है। उसमें पूछता है इस पूरे सिस्टम की फोर्स कितनी होगी, तो आप उसको भी वहां पर सीख लेंगे, तो वहीं से ही करो उसको, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं यहां से इसको थोड़ा सा बता देता हूं, है ना, क्योंकि जिससे कि आप खुद ट्राई करो। आप सब पर ईच फोर्स निकाल लोगे यहां से, 5-7 लाइन छोड़ देना, उसके बाद जो छोटा सा पार्ट बचता है इसका, वैसे वो आता नहीं है एग्जाम्स के अंदर, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ भी नहीं है। और मैंने बोला हुआ भी है जो बच्चे इसको कर लेंगे उनको एनसीईआरटी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एनसीईआरटी करना चाहेंगे, इसको नहीं करेंगे, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एनसीईआरटी करो, है ना। लेकिन अगर जो फुल बढ़िया मार्क्स लाने हैं तो इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगला अलग पर जो मेरे फोर्स निकाली है, देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला चार्ज पार्टिकल 13 क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूं इस पर फोर्स पता करनी है, नेट फोर्स कितनी है। ये पॉजिटिव दिया हुआ है, ये पॉजिटिव दिया हुआ, तो दोनों रिपेल करेंगे, यानी ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा किधर को, इधर को। इसी तरीके से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को। मैंने कहा ये एफ फोर्स थी, इसने भी एफ फोर्स से ही अट्रैक्ट किया। क्यों बोला मैंने एफ एफ, मान लो इसकी फोर्स रिपेल करने की एफ थी, क्यों ये क्यों ये क्यों, हमने बोल दिया, लेट कर लिया कि इसने एफ फोर्स से रिपेल किया। तो देखो ये भी तो क्यू और ये भी तो क्यू ही है, बेशक ये माइनस क्यू है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, तो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, एफ से ही तो करेगा। तो इसकी नेट फोर्स किधर चली जानी है, इधर, इससे वेक्टर से। वेक्टर कहते हैं एक फोर्स अगर तो ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कहीं बीच में जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकालो आप। अच्छा, अगर जो हमारे को ये वैल्यू निकालनी है, तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था, जिनको नहीं पता देख लो, तो रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, तो नाउ करके लिखूंगा मैं, इसको मैंने F1 बोला। तो ये कहता है, अगर जो मैं पहले बता ही देता हूं, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, मैंने कहा ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं कहा जाएगा, आर बीच में। तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला होता था हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a बी cos थीटा। अब थीटा ये वाला एंगल होता है, इसको नोट कर लो जिसको नहीं पता, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं इसको। हमें तो ये वाली फोर्स निकालनी है F1, तो पहले इसको निकाल लो। तो F1 निकालने के लिए मैं कहूंगा ये वाली फोर्स F का स्क्वायर, ये वाली फोर्स F का स्क्वायर प्लस के 2FF, है ना, और ये आ जाएगी हमारी cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, ये पूरा 180, तो ये वाला एंगल 120, तो 120 आ गया। इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा इस वाली फोर्स का, नेट फोर्स का, स्पेलर। इसी तरीके से ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, कितनी फोर्स एफ से ही करेगा। इसी तरीके से अट्रैक्ट करेगा, बीच में फोर्स जाएगी, इसको F2 बोला। F2 भी इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से नीचे निकाल लोगे। थर्ड बात आती है इस वाले के लिए। ठीक है, देखो इसने इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, ठीक है, कैसे करेगा, लो ऐसे, है ना, अट्रैक्शन, फोर्स का अट्रैक्शन हुआ भाई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर जानी है, F नीचे जानी है, मैंने कहा F3 गई, तो इसको भी निकाल लोगे। क्यों, ये F फोर्स, ये F फोर्स फिर से निकल जाएगी। कितना आसान है क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली है। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना, एंगल तो यहाँ पर 120 रहना है, यहाँ पर एंगल 60 होगा। क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो निकाल सकते हो इसको, तीनों फोर्सेस ऐसे निकाल, F1 F2 F3। नहीं हो तो फिर बता रहा हूं, एग्जांपल में जाकर के देखना इसको। एग्जांपल जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसके अंदर एग्जांपल 1.7 है ये, तो वहां पर आपको मिलेगा। इसी तरीके से ये आता है 13 क्वेश्चन इसके अंदर असाइनमेंट का। ये कहता है 4 पॉइंट चार्जेस QA, है ना, और QB दिया हुआ है, QC दिया हुआ है, QD भी दिया हुआ है हमारे को, अभी समझाऊंगा। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD, साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच, अच्छा व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज
जो कि सेंट्रोइड पर रखा है, प्लेस्ड एट द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंट्रोइड पर। अभी समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये भी एक एनसीईआरटी का ही, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नहीं है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान देना। 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहां पर जाकर के ना हो तो देख लेना, हिंट में यहां पर दे रहा हूं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है उनको मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, कूलम्ब्स लॉ, इसके लिए मतलब इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन के लिए। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है उनके सॉल्यूशन आपको फुल सॉल्यूशन वहां मिल जाएंगे, ना तो सॉल्यूशन तो मैं करा ही जाऊं, अगर हो जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है फिर तो वहां देखने की। उसने कहा कि स्क्वायर है, ये रहा ए बी, हमने बोला ये सी, ये डी। उसने बोला सेंट्रोइड पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, इस पर 5 माइक्रोकूलम रखा है। देख लेता हूं मैं एक बार, 5 ही बोल रहा है क्या? हाँ, उसने बोला क्यू ए पर, देखते रहना असाइनमेंट के अंदर कहा गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा। उसने बोला ये वाला जो चार्ज है, ए पर जो चार्ज रखा है वो रखा है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। फिर उसने बोला क्यू सी पर जो चार्ज रखा है, बी पर देख लेते हैं पहले, बी पर रखा है माइनस के 5 माइक्रोकूलम, इस पर 2 माइक्रोकूलम, इस पर भी माइनस के 5 माइक्रोकूलम। और पूछता है इस पर फोर्स बताओ, सबसे पहले तो इस पर लो, सेंट्रोइड आ गया। इसके डिस्टेंस उसने 10 सेंटीमीटर दी हुई है ना। अब वो इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर नेट फोर्स पूछ रहा है। सबसे पहले तो देखते हैं, चलो ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 1 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर देगा। मैंने कहा कितनी फोर्स से रिपेल करा, Fa। इसी तरीके से ये पॉजिटिव, ये इसको रिपेल कर देगा, मैंने कहा Fc। इसी तरीके से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, मैंने कहा Fd फोर्स से अट्रैक्ट करा। इसी तरीके से ये अट्रैक्ट करेगा, मैंने कहा Fb फोर्स से अट्रैक्ट करा। आया समझ में? तो हम निकालते हैं फोर्स, पहले निकालेंगे Fa। नाउ फोर्स का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2, यानी कि कौन सी फोर्स निकालना चाह रहे हैं, ए और ओ के बीच की, ओ पॉइंट बोला मैंने, ओ के बीच की फोर्स। तो कौन कौन सी चार्ज, एक तो 2 माइक्रोकूलम, मैंने बोला 2 माइक्रोकूलम चार्ज है ना। चलो माइक्रोकूलम नहीं लिखते, सीधा 2 लिख देते हैं, 2 इनटू, और कौन सा चार्ज है हमारे पास यहां पर 1 माइक्रोकूलम, 1 बाय में डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, ये वाले डिस्टेंस, ठीक है, ये कितनी होने वाली है, ध्यान दो, ये 10 तो स्क्वायर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है ना। अब ये 10 तो ये कितनी हो जाएगी पूरी हाइपोटेनियस, भाई ये वाली AC, तो AC कितनी होने वाली है, यहीं पर ऐसे दिखाते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस के 10 का स्क्वायर। तो मैंने बोला 10 का स्क्वायर ये हो गया बाहर आने के बाद 10√2, करके देख लेना सोल्व, हाइपोटेनियस से निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना। हमारे को तो आधी चाहिए AO, इसकी आधी, तो मैं बोलूंगा AO इज इक्वल टू हाफ कर दो 5√2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आई थी, ठीक है, मीटर में चेंज कर लो, 5√2 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में चेंज करने के लिए, मैं ऊपर ले आया -2 पावर हो गई। कितनी बातें समझते हो सब ये बच्चे लगे। चलो यहाँ पर ये नीचे आया √2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, r स्क्वायर नीचे होता है ना, तो ये वाली फोर्स आ गई, किधर को लग रही है, इधर को लग रही है नीचे को, मैंने बोला A से O की तरफ लग रही है, A से O की तरफ वेक्टर, कौन सी फोर्स, Fa। इसी तरीके से मैं इसके अपोजिट फोर्स निकालूंगा दिखाने के लिए, Fc निकालूंगा, क्योंकि हमें कैंसिल करना होता है, समझ जाओगे। Fc ऊपर वाली फोर्स, K तो आना ही है अपनी जगह पर, 2 × 1 था ये, तो यहां पर मैं बोलूंगा देखो Fc फोर्स किसके बीच की, इसके और इसके, यानी कि ये, तो यहां पर होगा 2 माइक्रोकूलम, 2 × ये फिर से 1, ठीक है, बाय में कितना आया r स्क्वायर, r सेम रहना है भाई, जितना ये था इतना ही ये वाली होगी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो फिर से बोला 5√2 × 10⁻2 स्क्वायर, किधर की तरफ लग रही है, ऊपर की साइड लग रही है, यानी कि C से O की तरफ, CO वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये पूरी वैल्यू
ये पूरी वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। बस ये क्या कहता है, ए से ओ की तरफ, ए से ओ की तरफ इधर को फोर्स लग रही है, लेकिन इतनी ही फोर्स मैग्नीट्यूड की सी से ओ की तरफ, सी से ओ की तरफ, तो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा सीधा, लो मैं ऊपर लिख करके दिखाता हूं, यहां लिख देता हूं इसके नीचे का यहां पर, तो मैं बोलूंगा नाउ एफ ए एंड एफ सी both are equal and opposite, so cancel out। ठीक है, इतना पार्ट मैंने कर दिया इसका। अब इतना पार्ट आप खुद से करिएगा पहले, फिर इसके बाद यहां से नाउ कह करके एफ ए एफ सी निकाली हमने, अब आप निकालिए एफ बी निकालिए, इसी तरीके से एफ डी निकालिए, इन दोनों की फोर्स वे भी क्या आएंगी, इक्वल एंड अपोजिट आएंगी। इसी तरीके से फिर से ये लैंग्वेज लिख देना कि भाई एफ सी एंड वो एफ बी एंड एफ डी बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट। फिर क्या कह देंगे, तो नेट फोर्स, भाई इनकी फोर्स भी जीरो होगी, इसकी और इसकी, और ये फोर्स अभी हमने निकाली, ये भी जीरो हो गई, तो हम बोलेंगे हेंस द नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, लास्ट में बोलेंगे हेंस द नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज विल बी जीरो, जीरो। पूरा आंसर चाहिए तो वहीं पर आ जाना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको, प्ले लिस्ट मैंने बना दी, वहां पर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, डाला हुआ है वैसे भी। देखो क्वेश्चन नंबर 14, जो ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद, है ना, रब्ड विद वूल इज फाउंड हैव ए चार्ज नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो 14 क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है हमारे, थोड़े से देखते रहना, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.11, यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, ये फर्स्ट चैप्टर का 1.11। तो ये भी हम डाल देंगे वहां पर, आप वहीं से चेक कर लेना, नहीं होता है तो वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो भाई, इसने कहा जब हमने पॉलीथीन को वूल के साथ में रब किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यू, क्यू की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻⁷। हालांकि ये कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन पीछे जो मैंने करा है वहां पर ये क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ इसको, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें डाला हुआ भी है। तो इसका ये चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, ये इतना आया इसके ऊपर। तो ये कहता है फर्स्ट पार्ट में, दो पार्ट है इसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, फाइंड द एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि जब वूल को पॉलीथीन के साथ में रब किया होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। भाई जितना चार्ज ये दिया हुआ है इतने ही ट्रांसफर होंगे, है ना, ऐसे होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ये तो कोई चार्ज दे दिया हमारे को कि इतना नेगेटिव चार्ज लेकर के बैठा हो कूलम्ब में, कूलम्ब में कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, q इज इक्वल टू n, फॉर्मूला होता है, नाउ करके बोलेंगे सीधा, है ना, n की वैल्यू चाहिए q बाय e, n q की वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में कहता है इज ए मास ऑफ वूल फ्रॉम टू पॉलीथीन, मास ऑफ इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वूल से पॉलीथीन के ऊपर, ठीक है, कहां से गए इलेक्ट्रॉन, वूल से निकल कर गए पॉलीथीन के ऊपर, यानी पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आया, तो क्या वूल का जो मास है वो डिक्रीज हुआ होगा, और हुआ होगा तो कितना हुआ होगा। तो भाई जब एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलता है ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना मास लेकर तो निकलेगा ही, है ना, तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके, मान लो ये वूल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वूल से निकल करके पॉलीथीन पर गए होंगे उतना ही हिसाब से उसका मास डिक्रीज हुआ होगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला वूल से पॉलीथीन में, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10⁻⁻1931 kg, तो इतना मास डिक्रीज हुआ होगा। मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन निकले इसके अंदर से, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा इतना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम फर्स्ट पार्ट से n की वैल्यू निकाल चुके होंगे कितने इलेक्ट्रॉन निकले। अब सेकंड पार्ट में पूछता है मास बताओ कितना, तो मास ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा
n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻⁰ kg। n की वैल्यू ऊपर वाले से मिल जाएगी, पार्ट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं होता है फिर से वही एनसीईआरटी का एग्जाम क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जाकर के देख लो, वैसे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कहता है सपोज द A and B in above question have identical size। अच्छा, यानी कि दो, इसी ऊपर वाले क्वेश्चन की बात चल रही है, दो स्पेयर हैं, मैं सिर्फ समझाऊंगा यहाँ पर इसको भी। ये दो स्पेयर हैं, एक A स्पेयर एक स्पेयर B। अबव क्वेश्चन का मतलब देखो, अबव क्वेश्चन के अंदर जो चार्ज था वो सेम दिया हुआ था, है ना। 15 क्वेश्चन रहेगा हमारा, 16 आ रहा है। 15 क्वेश्चन देखो, पहले 15 क्वेश्चन क्या कहता है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर, दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर है, एक स्पेयर ये एक स्पेयर ये। अब वो कहता है ये सेपरेट है दोनों, उसने दिया हुआ सेंटर से डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है इनकी। अब उसने बोला व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगी, दोनों की जो चार्ज है दोनों पर वो सेम है, 7 है ये, 0.5 × 10⁻⁻⁷। अब इन दोनों के बीच की फोर्स निकालो, तो सीधा होगा, निकाल दोगे, है ना। द रेडियस ऑफ द सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट की दो पार्ट है, बी पार्ट कहता है इसका, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, तो सीधा ही बिल्कुल बी पार्ट। ये कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ द ईच स्पेयर इज हेल्ड, यानी कि इसका चार्ज पहले मान लो Q था, इतना था, लेकिन मान लो Q था, तो उसने कहा अब इसका सेकंड पार्ट में बोला अब इसका चार्ज 2Q हो गया और इसका भी कितना हो गया 2Q, भाई दोनों पर सेम चार्ज था तो अब इसका भी कितना हो गया 2Q चार्ज हो गया, लेकिन डिस्टेंस जो है ना दोनों के बीच की वो कैसी होगी, हाफ हो गई, यानी कि 50/2 हो गई सेंटीमीटर। तो बी पार्ट भी, अब बताओ इनके बीच की फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगी, तो निकाल दोगे इसको भी, आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। 16 क्वेश्चन कहता है सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन अबव क्वेश्चन, इसी वाले क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी वैल्यू ऊपर वाली रहेगी जो फर्स्ट पार्ट में दी होती है, हंस दिया करना, जो कंडक्शन होता है कुछ भी होता है मतलब बाद में, जैसे इसने बोला डिस्टेंस हाफ करो, चार्ज को डबल करो, वो नहीं लेते हम, एग्जैक्ट जो हमें दी हुई है उस वैल्यू को लेते हैं। तो अबव क्वेश्चन की बात हो गई तो वही वैल्यू लेंगे जो फर्स्ट पार्ट में दी हुई है, जो उसमें दी हुई है। तो सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन अबव क्वेश्चन, ए एंड बी दोनों स्पेयर की बात कर रहा है, उसने कहा एक थर्ड स्पेयर लाओ, एक थर्ड स्पेयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज, एक अनचार्ज स्पेयर लाओ थर्ड स्पेयर, उसको ला करके इसने बोला इसके साथ में टकरा दो, यही बोला, हाँ इज बोट इन कांटेक्ट विद फर्स्ट, है ना। आज जब इसके साथ मान लो इस पर चार्ज Q था, ठीक है, तो कंडक्शन क्या कहता है, दोनों का चार्ज ऐड कर दो, इस पर तो चार्ज है नहीं, और इस पर चार्ज कितना Q, तो आधा आधा हो जाएगा Q/2 और Q/2, ठीक। अब इसको हटा लो सेकंड स्पेयर को, अब हटा करके इससे टच करा दो, इस पर तो चार्ज सेम थे दोनों पर Q, और इस पर अब कितना आ गया Q/2 था, Q/Q प्लस Q/2, यानी कि दोनों पर कितना हो जाएगा, लो Q प्लस के Q/2, दोनों पर नेट चार्ज कितना Q प्लस Q/2, लेकिन आधा आधा हो जाता है कंडक्शन से, ठीक है, आधा इस पर गया /2, इतना ही इस पर आ जाएगा, तो ये होगा Q, इस पर चार्ज आया Q प्लस Q/2/2, इस पर भी कितना Q प्लस Q/2/2। अब वो कहता है एंड फाइनली रिमूव, इनको अब इसको रिमूव कर दो, ठीक है, इस पर तो चार्ज जितना आ गया, लो मैं यहीं पर दिखा देता हूं, इस पर चार्ज Q/2 आया और इस पर चार्ज इतना हो गया, तो Q की वैल्यू आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दी हुई थी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, इसकी भी इतनी थी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो ये यहाँ पर Q की वैल्यू रखो, यहाँ पर रखो, ये /2 है, ये 2 है, पूरे को सोल्व करो, जो वैल्यू आएगी वो इस स्पेयर पर वैल्यू होगी चार्ज की। इसी तरीके से इसको सोल्व करो, इसमें तो बस कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है सीधा 2 से, ये रहा, तो इस पर जो वैल्यू आएगी वो इस स्पेयर की, ए स्पेयर का चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा। अब इन दोनों पर हमें चार्ज पता लग गया है, अब वो कहता है इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब बताओ इन दोनों के बीच में नई फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या पैदा होगी, ठीक है, समझ गए।
हालांकि ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, ऊपर वाला भी एनसी, इससे ऊपर जो था वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। फुल डिटेल आंसर के लिए आप वहीं पर देखें इसको भी। 15 जो क्वेश्चन था हमारा वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 था, है ना, 1.12, ठीक है। और इससे नीचे वाला 1.13 जो था वो ये वाला क्वेश्चन था जो अभी हमने करा 1.13। तो इसको भी मैं वहीं पर कराऊंगा, इसका फुल डिटेल एग्जाम आंसर। लेकिन यहाँ पर अभी आप हिंट से देख सकते हो जो मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैं लेऊंगा, रोक दूंगा वीडियो को ऐसे। तो देखो आगे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। मान लो मैंने 2 पॉइंट चार्ज लिए, r डिस्टेंस पर रख दिए दोनों, बनाना नहीं है डायग्राम से समझा रहा हूं, है ना। फिर ये कहता है एट व्हाट डिस्टेंस विल दे these two charges experience the same force in medium। ये पूछता है किस डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस होगी वो, कि अभी तो एयर में रखे हैं तो हमने कहा फोर्स F लग रही है दोनों के बीच। अब वो क्या डिस्टेंस होगी कि फोर्स तो F ही रहे लगने वाली, है ना। कब, जब हम इसको मीडियम में ले गए दोनों चार्जेस को, तो फोर्स तो F ही रहनी चाहिए। तो उस डिस्टेंस को बताओ R, तो अब तो R है, कुछ R डैश डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस की बताओ कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये निकालना है हमारे को, है ना। अब देखो भाई हमने पढ़ रखा है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। अगर तो कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाए, तो मीडियम आ जाए, तो इनवर्सली टू मीडियम K, यानी कि मीडियम आने पर फोर्स डिक्रीज होती है, मीडियम आया दोनों के बीच में फोर्स डिक्रीज होगी, यानी कि पहले फोर्स F थी फिर थोड़ी डिक्रीज होगी, है ना। डिक्रीज होगी तो मेरे को फोर्स को क्या करना पड़ेगा, फोर्स को, अगर जो मेरे को फोर्स को F ही रखना है यानी कि घटने नहीं देना है, तो मेरे को चार्जेस को पास में रखना होगा, जब भी तो फोर्स डिक्रीज होगी, है ना, यानी कि बढ़ेगी। बढ़ेगी तो इसकी जितनी रहेगी, अगर जो फोर्स इतनी रखनी है तो डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये वाली बात बोल रहा है जी। तो पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस होगी वो, तो निकालते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, तो सॉल्यूशन सीधा 17 पर। 17 क्वेश्चन के अंदर बोला इसने, लो वी नो फोर्स इन एयर, एयर में फोर्स कितनी होती है, हमने कहा F नॉट फोर्स लगती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दो चार्जेस हैं हमारे पास, R डिस्टेंस पर रखे थे, है ना। ये कितनी फोर्स दी हुई है, F के इक्वल दी हुई है। मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन इन मीडियम, मीडियम में फोर्स क्या होगी, इन्हीं चार्ज को अगर जो रख दे, तो हमने कहा Fm कुछ फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। मेरे को फोर्स F ही रखनी है तो मेरे को डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, मैंने कहा R डैश डिस्टेंस पर रखा मैंने, तो ये फोर्स वही है, ठीक है। अगर जो दोनों की फोर्स इक्वल है तो मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा F नॉट बाय Fm, अच्छा डिवाइड कर दिया हमने, इक्वल रख लो, इक्वल रख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये वाला इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R डैश का स्क्वायर। इससे ये कटा, इससे ये नहीं कटेगा, इससे ये कटा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक के तो आना पड़ेगा भाई, ये लोग क्या आता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या आता है ना, फोर्स के लिए, यहाँ पर भी क्या आएगा डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। मैं ऊपर दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हमारे को तो क्या निकालना, R डैश डिस्टेंस निकालनी है, बाद में कितनी होगी, तो R डैश का स्क्वायर, इसको मैं इधर ले गया, ये ऊपर की साइड में, नीचे है ना, तो K को मैंने नीचे ही रहने दिया, 1/K नीचे था, R स्क्वायर को उधर ले गया, R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया R स्क्वायर बाय K, मेरे को R डैश चाहिए, स्क्वायरिंग में है, इधर ले जाऊंगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर बाय K, अंडर रूट से बाहर निकालूंगा R बाय रूट K, तो मैंने कहा R डैश कितना हो गया, R बाय रूट K, ये आंसर होगा इसका। अब इसको मैं वहां पर नहीं डालूंगा, पूरा बना दिया, तो कुछ नहीं इसके अंदर। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वो कहता है 5 पॉइंट चार्जेस है, पढ़ लेना अपने आप से। ये एक हेक्सागन है, 18 क्वेश्चन करा रहा हूं। भाई 6 कॉर्नर होंगे इसके, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ 5 कॉर्नर पर पॉइंट चार्ज रखो। कितना? क्यू चार्ज रखो, प्लस क्यू चार्ज। मैंने इस 5 पर रख दिया किसी भी। सेंट्रॉइड का यहां पर होगा, क्यों? क्योंकि जब ये जाएगा इधर से, ये जाएगा इधर से और ये जाएगा इधर से, तो यहीं पर कटेगा, तो मैंने इसको सेंट्रॉइड बोला, ओ पॉइंट बोला। ये मैंने बोला ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। इसने कहा यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है सेंट्रॉइड पर। अब इस सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालो कितनी होगी। देखो हमने कहा ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, अपनी तरफ खींचेगा किस फोर्स से? ई पॉइंट है, तो एफ ई मैंने नाम दे दिया वेक्टर। इसी तरीके से ये माइनस प्लस है, माइनस, सभी में अट्रैक्शन फोर्स लगनी है। देखो माइनस ही प्लस, सभी में अट्रैक्शन, सब अपनी तरफ खींचेंगे। तो मतलब एफ डी, ये हुआ एफ सी फोर्स, ये हुआ एफ बी फोर्स, ये हुआ इसी तरीके से एफ ए फोर्स। आया समझ? चल हमेशा पहले जैसे स्क्वायर वाले में करता है, अपोजिट फोर्स से निकालो, क्योंकि कैंसिल हो जाती है अगर जो इक्वल आ गई तो। इक्वल तो आनी है, देखो क्यों? ये माइनस क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, जितनी फोर्स ये देगा अपनी तरफ को, इतनी फोर्स ये दे देगा माइनस क्यू क्यू इधर को नीचे को, इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट। तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो इसके अंदर, जरूरी नहीं है आपको दिखाना निकाल के दिखाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बोलो फोर्स जो ना हो, डायरेक्ट बोलते हैं इसको, एफ ए, इससे लगने वाली फोर्स एफ ए एंड फोर्स एफ ए यानी कि जो खींच रही है इधर, एंड एफ डी इसका अपोजिट एफ डी, एफ डी both are equal and opposite, so cancel out। सिमिलरली कौन कौन सी फोर्स, ये तो दोनों कैंसिल हो गई, ये वाली फोर्स कौन कौन सी? एफ बी और एफ ई। बोथ आर, यही लेंगे, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद अब यहां पर आ जाओ, ये नीचे का पार्ट यहां पर आ रहा हूं, है ना। अब यहां पर देखना, ये वाली देखो, ये जो फोर्स लग रही है एफ सी, इसके कारण इधर को, लेकिन इसके अपोजिट में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि नेट फोर्स सिर्फ ये तो सब जीरो हो गई, इसके वजह से जीरो हो गई, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से भी जीरो हो गई अपोजिट, लेकिन इसकी तो कोई अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगी, यानी कि नेट फोर्स सिर्फ किसकी वजह से लगेगी? इसकी वजह से। तो बोलेंगे नाउ एफ सी फोर्स कैसे लगेगी? मैंने बोला एफ सी फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2, यानी कि Q मैंने इसको बोला Q और दूसरा Q इसके साथ का माइनस Q, ये रहा, तो माइनस तो लेते नहीं, Q यानी कि Q स्क्वायर। साइड उसने इसकी L दी हुई है, L दी हुई है, L सारी साइड L होगी, ठीक है। लेकिन हेक्सागन के अंदर जो ये जो ट्रायंगल बनता है ना, ये जितने बन रहे हैं ट्रायंगल, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, यानी कि ये L है तो ये वाली भी साइड क्या होगी? L होगी, ये वाली भी L होगी, जितनी भी अंदर की हैं सब क्या होंगी? L होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो ये नीचे क्या आएगा? L स्क्वायर। समझ गए? किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है? O से C की तरफ, इधर को फोर्स OC, ये इसका आंसर आ गया। ये भी पूरा करा दिया मैंने, इसको भी नहीं कराऊंगा वहां पर, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल, कुछ के नहीं, मिटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19, वो कहता है टू सिमिलरली इक्वल आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर with a force of 2 into 10 की पावर माइनस 15। वो कहता है टू सिमिलरली इक्वल चार्ज स्फीयर, लो एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, है ना, ए ये बी है, ये रिपेल करते हैं दोनों, यानी कि दोनों पर कितना है फोर्स? ये रही, दोनों पर इतनी ही है, दोनों पर सेम फोर्स, सेम मतलब सेम चार्ज है दोनों पर, रिपेल करते हैं दोनों को। वो उसने कहा एक थर्ड स्फीयर लाओ और इससे टच कराओ, इससे, ठीक है। तो चार्जेस कितने हो जाएंगे भाई? 2 into 10 की पावर 5 था, तो हाफ हाफ हो जाएंगे, -5 इस पर रहेगा, -5 इस पर रहेगा।
अब उसने कहा अब इसको कंडक्ट कराने के बाद अब इसको बीच में रख दो, इसके 10⁻⁵ चार्ज रहेगा इस पर भी 10⁻⁵ चार्ज रहेगा, इस पर 2 × 10⁻⁵। अब वो कहता है इस C पर नेट फोर्स कितनी लगेगी इन दोनों की वजह से। सबसे पहले तो इनको पॉइंट में दिखाते हैं, पॉइंट में दिखाना है इनको, बस आपको पता होना चाहिए इन पर कितनी मतलब कितनी वैल्यू है इनकी चार्ज में, 10⁵ है ना। ये होगा, ये मैंने बोला Q1, या सीधा ही बोल सकते 10⁻⁵ ऐसे दिखा सकते हो, 10⁻⁵ ये 2 × 10⁻⁵ ऐसे दिखा दो, है ना। मिड पॉइंट पर रखने को बोला उसने, मैंने बोला पूरी डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी x/2, ये भी x/2। वो नेट फोर्स इस C पॉइंट पर पूछ रहा है, ये A पॉइंट, ये मैंने बोला B पॉइंट, ये C पॉइंट, इस C वाले चार्ज पर पूछ रहा है। तो देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी फोर्स ऐसे लगनी है, A पर जो चार्ज है रिपेल करेगा ऐसे, मैंने बोला FA फोर्स, ये ऐसे करेगा FB फोर्स। तो दोनों अपोजिट फोर्स हैं, इक्वल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये 10⁻⁵ चार्ज है और ये 2 × 10⁻⁵, ये दुगनी फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इक्वल तो हो नहीं सकती, लेकिन नेट फोर्स कैसा आएगी F नेट माइनस करके आएगी क्योंकि अपोजिट है, यानी कि FA माइनस के FB। सोल्व करने का आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, आज 20 तक ही रखेंगे वैसे हम। ये कहता है टू आइडेंटिकल मेटल स्पेयर, दो आइडेंटिकल मेटल स्पेयर्स हैं, दोनों पर अनइक्वल चार्ज है, यानी कि इस पर कुछ होगा तो इस पर कुछ, मैंने बोला इस पर Q था, इस पर Q' चार्ज था। अब उसने बोला अपोजिट आर प्लेस्ड, अपोजिट चार्ज है ना दोनों पर, यानी कि इस पर +Q है तो इस पर -Q है। उसने बोला फिर आगे इसके अंदर आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं 0.90 मीटर पर, ठीक है। उसने कहा दोनों को कांटेक्ट में लाओ, यानी कि ये A स्क्वायर था, ये B स्क्वायर था, दोनों को आपस में टच कर दो। दोनों को टच करेंगे तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी दोनों को मिला करके, है ना। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी दोनों को मिला करके, 1 मिनट रुको। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस टू आइडेंटिकल स्पेयर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। प्लेट आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट विद ईच अदर दे अगेन प्लेस्ड एट द स्टैम्प। जब इनको कांटेक्ट में लाया दोनों को तो चार्ज क्या हो जाएगा दोनों पर, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अब जब चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा दोनों पर, अब उसने कहा फिर से इनको कांटेक्ट मिलाने के बाद अब फिर से इसको यहीं पर रख लो। सबसे पहली बात मैं ये समझाना चाहूंगा इसके अंदर, मान लो एक पर हमने मान लिया -5 कूलम चार्ज था, तो इक्वल एंड अपोजिट है ना, तो इस पर +5 है ना। लेकिन दोनों का नेट चार्ज जब आप लोग देखोगे इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0, -5 +5। उसने बोला अनइक्वल सॉरी उसने अनइक्वल बोला, तो इसको मैंने ले लिया 6 में। तो कांटेक्ट में लाने के बाद याद रखना, हमेशा कांटेक्ट में लाने के बाद हमेशा बॉडी रिपेल करती है, दो बॉडी। क्यों, जब कांटेक्ट में लाओगे तो नेट कितना बचना है, 1 चार्ज बचना है, -5 + 6 1, यानी कि एक आज 1/2 इस पर आ जाएगा, 1/2 इस पर, दोनों सेम नेचर प्लस। और हमेशा कांटेक्ट में लाने के बाद याद रखना पॉजिटिव चार्ज बचता है ना, रिपेल करती है यानी कि बॉडी हमेशा। तो ये भी रिपेल करेगी, ये भी रिपेल करेगी, इससे समझ लेना ध्यान से। मान लो इस पर मान लो +10 था, मैंने कह दिया इस पर -5 था, दोनों पर फिर से नेट फोर्स नेट चार्ज कितना होगा +5 होगा, यानी कि कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को इस पर बचेगा 5/2 चार्ज, इस पर भी बचेगा 5/2 चार्ज, सेम नेचर चार्ज। ऐसे समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो कहने का मतलब ये है उसने चार्ज की वैल्यू तो नहीं दी गई यहाँ पर, उन्होंने बोला इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, लेकिन जब दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, लाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा पॉइंट चार्जेस दिखाने हैं ऐसे, बस ये दिखा दो, है ना, बस इतना दिखा दो। ये A पॉइंट बोल दो, इसको B पॉइंट बोल दो, इतना दिखा दो, है ना। अब इन दोनों के बीच में, अब भाई इतनी बात तो आप लोग जानते हो, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सन फोर्स होगी और चार्ज दोनों के इक्वल होंगे। तो अब आप बोल सकते हो Q चार्ज रहेगा दोनों पर। अब बोल सकते हो कैसे लिखोगे, लेट आफ्टर
ब्रिंगिंग इन कॉन्टैक्ट चार्ज ऑन ए एंड बी इज इक्वल टू क्यू। दोनों पर चार्ज कितना आ गया, क्यू आ गया। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अब ये कहता है इतनी ही डिस्टेंस पर रख दो दोनों को, है ना। उसने कहा द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। अब जो इनके बीच में फोर्स ऑफ, अब जो लग रही है फोर्स, वो लग रही है 0. ये कहा है ना 025 न्यूटन, इतनी फोर्स लग रही है। कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ देम। इन दोनों के ऊपर चार्ज बताओ कितना होगा। भाई दोनों पर सेम चार्ज होगा Q, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2, लेकिन दोनों पर सेम है और क्या माना हुआ हमने Q, तो हम बोलेंगे Q² आर्क बीच की डिस्टेंस 0.90 का स्क्वायर। ये वैल्यू ये दी हुई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये वैल्यू दी हुई, बचा क्या, ये निकाल लो, कुछ नहीं बचता। तो 20 तक हमने कंप्लीट करे क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, खत्म हो जाएगा कूलम्ब्स। हालांकि हमारे कई लेक्चर ले चुका है कूलम्ब्स को, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई सिलेबस पीछे रह जाएगा, नहीं, ये मैं करा रहा हूँ जान पूछ के आपको, है ना। इसके जब आप खुद से भी कर दोगे बहुत सारे क्वेश्चन, आपको इतनी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं डालूंगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, क्योंकि इन क्वेश्चन से मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आगे के जो क्वेश्चन है वो सिमिलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वगैरह क्वेश्चन, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व करोगे, क्योंकि मैं यहीं से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। यही तो होता है कॉन्सेप्ट। अब मैं क्वेश्चन जो दूंगा आपको पोटेंशियल वगैरह के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, उनको देखना आप खुद से ही कर लोगे। कैलकुलेशन आप लोग सीख जाओगे, काफी चीजें सीख जाओगे, यहीं से ही कॉन्सेप्ट लगाने सीख जाओगे, सबसे बड़ी बात न्यूमेरिकल की।